अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं मुगल दरबार। हद अदब गुस्ताख, मैंने क्या किया? साडा जीना हराम कीता है। जीना हराम तुम्हारी हरकतों ने किया हुआ है। मैं तो फिर कोशिश करता हूं तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बात मिल जाए। तुम्हारे बारे में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने रिसेंटली एक बड़ी अफसोसनाक बात पढ़ी है, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि एक शख्स जिसने इसके साथ इख्तलाफ किया अकबर के बेटे जहांगीर के साथ, जिसका अदल बड़ा मशहूर है, मैंने कहा ना अफसानों में और फिल्मों में मिलेगा आपको, इसने उसकी जिंदा खाल खिंचवा दी और वो तड़प तड़प के इंतहाई तकलीफ के आलम में मरा बेचारा। उसका पूरा जिस्म जख्मों से भर गया, इन्फेक्शन के साथ उसकी मौत वाक़ई हुई। असर नशे जो हुए होना है, मैंने पता नहीं लगा। नशे ने तो भरवाया तुम्हें कमबख्त, वरना आज भी तुम शहंशाह होते। अकबर के वालिद साहब जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो वो अफयून के नशे में धुत थे और दीवार से नीचे जाकर, कोई बात है यार, ये शहंशाहों की मौत ये होनी चाहिए? यानी तुम दीवार से नीचे गिर के मर गए। वो असल च थले मुंह करके कहते सर मोटर चला रहे हो। ये साडा अशर क्यों हो रहे है? बुरे दिन साडे क्यों खत्म नहीं हो रहे? आपकी अय्याशियों की वजह से, आपकी नाअहलियों की वजह से, आपकी नालायकियों की वजह से। अच्छा मास्टर साहब, अच्छा मैनू ये आंदी तू हर गल कोल पुछदा क्यों है? वो तो कोई महल्ले दी माई है, तुहाडे नाल ऐ होना जे, तुहाडे नाल ऐ भी होना जे, ऐ भी सुन लो तुसी, ऐ होना जे। अच्छा वैसे दसो तुसी साडा बुरा असर क्यों है? तेन दस्या तो है अयाशियां दी वजह नाल पागल हो गया धर्म खां। ये तो दादा बुन जनाब ये साडा दरबारी मुंशी है काला नागी। सरदार काला नागी आखे तो घर घुरे दा कोई नहीं एवें सरदार बनया है। किसे साडे घर भी हुंदे आए की होया जे लौट गए न ता फिर साडे भी लुड़न वाले नहीं। अच्छा जी, आपके हाथ में इनका मुंशी खाता है? जी जनाब, ये दरबार दी डे बुक है। अच्छा, तो आप इनके अकाउंटेंट हैं? या नहीं, लेकिन आप अपनी हालत से तो बड़े शैबी से और बड़े सादा से लगते हैं। की दसा यो इंदा 7 करोड़ छड़ के मरिया। अच्छा। ये 6 करोड़ होने तो खर्ची बैठा है। यानी अभी से खत्म कर बैठा है? या यानी पीछे सिर्फ 1 करोड़ रह गया है? वो भी ना होया वर्गा। क्यों जनाब, ना होया वर्गा क्यों? 6 महीने दिया तो तनख्वाहां बाकी ने। किसकी तनख्वाहें? अफसरां दियां होर किन्ना दियां? वो सवेर शाम महीना दी जान नू पर होंदे नू। धुर धुर नागी। जनाब हो जाता है खर्चे ना, तो फिर एवें ही होंदा है। हाँ जी, अय्याशियां कहें, खर्चे ना कहें। अपनी औकात से ज्यादा, चादर से ज्यादा पैर फैलाओगे तो ऐसा ही होगा। मतलब अंदाजा कीजिए कि इनके दौर में जब नवाजना होता था किसी को तो बड़ी भारी तनख्वाहों पर रखे जाते लोग, ऐसी ऐसी हौलनाक तनख्वाहें। इब्राहिम अराली एक ऐसा मौर्रिख है जिसने कंपैरिजन किया है कि उस दौर की तनख्वाहें मंजूर नजर अहम लोगों को ये जो दिया करते थे, अगर आप कंपेयर करें तो 1997 में वो फीकस 18 लाख, 19 लाख, 16 लाख रुपया बनता है। किताब कौन सी है जिसका राइटर आप बता रहे थे? ये किताब है द मुगल वर्ल्ड, इंडियाज टेंटेड पैराडाइज। एक कल्ला बंदा नहीं, पूरी टीम है साडे पीछे। एक आ जिहड़ा हुण आया है, एक डॉक्टर मुबारक, एक दीपक सरकार, एक जादू नाक सरकार, एक अदा सरकार और रह गया जे। ए इब्राहिम भी सरकार ही है। अच्छा जी, साडे को बच्चन दी उम्मीद है कोई ना। दुर दुर नागी। जा जा के नजूमी नूं गल, वो भी तेरे नाल वेलियां खांदा पिया है। वो पिछे कांधे च ना वज जावीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਗ ਪੈਂਦੇ। अब बुला उस माल्टे दे बच्चे नूं। नजूमी हाजिर हो। नचत नार बजत बिन घुंघरू, चननन छई चननन छई चननन छई। हुजूर किस तरह याद फरमाया? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ? अच्छा ਐਟਮਾਂ ਨਾ ਕਰ। पातशाह सलामत, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ 700 की आवाज का बन चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ये उसी केस की बात कर रहा है? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ? ਓਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਉਂ ਹੈ? ਉਹੀ ਕੇਸ ਬਹਿਰਮ ਖਾਂ, ਐਡਾ ਕਾਕਾ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਲਮ ਖਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਣ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗਵਾਹ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਅਲੀਕਾ, क्या है? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗਵਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿਰਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੰਜਰ ਤਲਾਸ਼ में है। ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। वो है, मैं साजिशों में घिरा
एक यतीम शहजादा, मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा, कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश में है। आयरम खान, जी आलीजा, कहीं से खुशखबरी वाली बात नहीं आ रही। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਇਹ ਨਵੀਦ ਮੁਸਰਤ ਦਾ ਕਾਰਡ। यानी शादी की खबर। ਬਸ वो कौन है? ये लो, अब मान सिंह आएगा। तो जी मेरी सोच के मुताबिक मान सिंह इस वेले अपनी 341वीं बीवी को बैठा होना, बल्कि जलील हो रहे होना। मान सिंह को पेश किया जाए। मान सिंह हाजिर हो। अच्छा, आंदा फातिहीन मंगुई है। कैसे याद फरमाया शहनशाह मौजम? ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। नारायण नारायण नारायण। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ। मान सिंह, आलम पना, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਰਿਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਭੰਦਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲੈ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। मलिका, मेरा ख्याल आपको आराम की जरूरत है। हम जरा पाए बाग की सैर को जा रहे हैं। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਮਲਕਾ ਗਈ ਪਾਏ ਬਾਗ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਦਾएं बाग। तुम क्या समझते हो हम तुमसे पैसे लेना चाहते हैं? गुलाम ऐसी जुर्रत कर सकता है? ਉਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨੇ। मान सिंह, तेरी जेब कोई नहीं, वो एडा तेरा कद है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ। ये माला आपकी नजर? ए, पिछली वाली में थी माला बेचते पड़े गए सन। अब माला भी पता नहीं बकरे दे घरों ला के लिया। इजाजत चाहता हूँ। इजाजत तू कर की लैन जाना है? की लैन जाना है तू कर? अब मर्दम शुमारी वाले पूरा 1 साल ये टब्बर दे लान। क्या अल्लाह भला करे तेरा, जा। बहुत शुक्रिया। लो जी, ए जेवरात वेख के याद आया, कोई मनोरंजन ना करिए। यारों को पेश किया जाए। बंजारे हाजिर हो। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। अदब बादशाह सलामत, की हाल है सरकार? कुछ नया सुनाया जाए। नवा की सुनाइए, हालात बदलणगे तो कोई नवी गल होएगी ना। अच्छा से बंजारे बुलाए सन, दानिश्वर नहीं। अच्छा भरजाई एडी बरखा दत ना बन। आज हमारा मूड बड़ा खराब है, की होया आलम पना? हमें खुश किया जाए। कोई इजाजत ते ले। इजाजत है सरकार। उससे लो बादशाह वो है कि मैं हूं। इजाजत है सरकार। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। कोई शीशे दा गिलास होवे, वाह वाह वाह। काबिले गौर शेरे जी। जी कोई शीशे दा गिलास होवे, आहा, मुल्क नू खाने वाले हो, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, हाँ बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी। सप उठिया खजाने तो, सप उठिया खजाने तो। ਸੱਪ ਉੱਠਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। अपने दा जड़ा बस करो। सप उठिया खजाने तो,
खजाने तो सन मजबूर करता है खजाने तो चलो अच्छा नचन लगो सन मलांग समझेगा ਅੱਛਾ ਕਿੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ ਇਹ ਸੱਪ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ आज तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं हो सकेगी कि तुम हमें हाथ लगा सको ਜੁਰਤ ਮੇਰੀ ਜੁਰਤ ਆ ਅਫਾਦ ਬਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਸੇ ਫਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और पहला लफ्ज है सरपरस्त। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ अच्छा जनाब, सरपरस्त का मतलब क्या है? ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਬਰਾ ਜੀ सरपरस्त होता है जो सरबराह हो, सीधी सी बात है, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 हो, अमीर हो, उसका पैटर्न हो कि जी ये हमारे सरपरस्त आला है। सरपरस्त का असल मतलब है मुलाजिम। ਜੀ हाँ जी, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ये गलत उलाम हो चुका है ना। देखें, खुदा परस्त, खुदा की परस्तिश करने वाला, आतिश परस्त, जर परस्त, पैसे की परस्तिश करने वाला, इसी तरह है सरपरस्त। सरपरस्त, सर का मतलब होता है इदारा, कोई इदारा या इदारे का हेड, और परस्त है उसकी खिदमत करने वाला, अपने बॉस की इताअत करने वाला। सरपरस्त का मतलब है मुलाजिम या खादिम। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਜਾ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਿਹਾ हाँ, तो सरपरस्त फर्श धो सकता है, ਖਾਦਮ ਸਰ ਫਰਸ਼ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ खादम आला नहीं धोते। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਦਮ ਆਲਾ ਵੀ ਧੋ तो एक आध दफा लंबे बूट पहन कर ना वो ड्रामेबाजी हो जाती है, लेकिन नॉट ऑलवेज। ਸਾਦਕ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਉਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਫਸਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ इससे तब्दीली कोई नहीं आनी, मैंने सिर्फ तुम्हें इसकी एटमोलॉजी बताई है। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ तो मैं नहीं इन्हें बता रहा हूं, ये जो बैठे हैं सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, और अब तो तुम्हारे साथ भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बैठी हुई है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰ शायद तुम पे कोई फर्क पड़े, कोई तुम डिसेंसी सीखो। आपको कुछ समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं बिल्कुल, मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ उनसे। ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਈਦ ਤੇ ਰਮਸ਼ਾ ਔਰ ਮਰੀਮ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ अच्छा अल्लाह की कसम आज मैं देखे साधक का भी आठा बन एक्चुअली सर ये स्टूडेंट्स जो है ना वो हम लोगों से बड़े मुतासिर है कहते हैं भाई बड़े टैलेंटेड लोग हैं ये नहीं, टैलेंटेड होने में तो कोई शक नहीं तुम लोगों, तुम बहुत टैलेंटेड लोग हो, लेकिन तुम अनपढ़ भी हो, जहल भी हो। अच्छा तारीफ सब करके ना तो जलील भी कर दे तुम तो कख भी नहीं हो नाल जुत्ती लाके कभी मार भी देते हो। बाकी लफ्ज कोई बंदा ले गया अच्छा जी, फिर है फतूर आना। फतूर का मतलब होता है नीयत खराब होना, शैतान गालिब आ जाना, बिगाड़ का शिकार होना कि जी उसके अंदर तो फतूर आ गया। फतूर का असल मतलब है किसी चीज का चलते चलते रुक जाना। जैसे घड़ी अगर चलते चलते रुक गई है तो उसमें फतूर आ गया। इसका मंबा है फातिर है आए मम्बाज फातिरुल अक्ल एक चीज होती है जो अक्ल से खाली हो, जिसकी अक्ल रुक चुकी हो, तो इसलिए कहते हैं कि इसके दिमाग में फतूर आ गया। सर फिर ये गल्ला ने शैतान आ जाना वो गलत गल्ला नहीं ये जैसे होता है ना, किसी की यादाश्त खो गई होगी तो वो हकीम के पास, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी ये फतूर आ गया है इसकी मेमोरी में। बस उसको ये बात याद रहेगी कि जी अगर अक्ल साकित हो जाए तो इसको फतूर कहते हैं। सर इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, फतूर या फितूर? फतूर फे के ऊपर पेश है, ये बड़ी आम बात है, फे के ऊपर पेश है फतूर, क्योंकि मैं भी फतूर कहता हूं और अब भी शायद एक आध दफा मैंने फतूर कहा है। अच्छा कोई भी गल करेगी वो गल बहुत लंबी करेंगे इतने 2-4 हफ्ते बाद ना बंदा मलंग हो जाता इतनी ईजी होके बैठ बल्कि आने 2-4 जुगता भी करा कर तेरा टिंडे का मुंह है कद्दू हुंदा है शर्म करो, क्या तालीम दे रहे हो, ठीक है जी नासिर साहब ने कहा तेरा पाटे गर्मे वर्गा मुंह है क्या कॉमेडी है ये। रिमशा नु फिकियां दसांगे ते इस ठीक रिमशा नहीं है, रमशा है। चलो हुन ये भी ठीक कराओ
मैं ना नहीं लेना, मैं पहलवान पहलवान कही। अच्छा जी, फिर है होश के नाखून लेना। होश के नाखून लेना, अंदर छोटा जिहा म्यूजिक डायरेक्टर। और मुका के दिल च कहते ने होश के नाखून लेना, आ दिल च कहते। सर ये नाखून होता है कि नाखून? नाखून, और इसका मंबा है नाखून। नाखून यानी जिस्म का वो हिस्सा जिसके अंदर खून नहीं होता, वो टिश्यू उसमें अलाइव नहीं होता, डेड टिश्यू है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। कोई हिकमत भी की थी। यार तुम जब नाखून काटते हो खून निकलता है। अच्छा, वो काट के भी दिखा। और अच्छा, और चलाया भी सही है। सर मुहावरा तो हम कुछ और डिस्कस जी, वो है होश के नाखून लेना। जैसे कहते हैं अकल करो यार। हाँ जी, कुछ समझने की बात करो, ये क्या कर रहे हो तुम? होश के नाखून लेना, तो ये मुहावरा है। मुहावरा जो है वो फिगरेटिव होता है, डायरेक्ट नहीं होता कि होश के भी कोई नाखून होते होंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो एटिमोलॉजी है इसकी वो दिलचस्प है। इसका ओरिजिन पता है ये किसे कहा गया था सबसे पहले? होश के नाखून लो भाई। किसको? घोड़े को। अगू जानवर ही केड़ा निकले है। यानी हुआ ये होगा, मतलब ये मफरूजे हैं सारे, हाइपोथेटिकल बातें हैं, किसी ने विटनेस नहीं किया, लेकिन जो मुअल्लिफ होता है, जो मुरत्तब होता है, वो सोचता है कि ये हुआ होगा, तब जाके ये सिचुएशन क्रिएट हो कि घोड़े के जब नाखून बहुत बढ़ जाते हैं तो वो ठोकरें खाता फिरता है बेचारा, गिरता है, फिर संभलता है, भागते भागते कई दफा आप देखते हैं घोड़ा गिरते गिरते बचता है, घोड़े ने की पीती होती। तो उसके नाखून बढ़ जाते हैं। तो इस पर किसी ने तंग आके कहा होगा को अकल के नाखून लो यार, होश के नाखून लो, अपने नाखून ही कटवा लो जाके। घोड़े नु क्या? घोड़े ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। नहीं, घोड़ा फिर वो मुसाफिर नु ला के ब्यूटीफुल उसने वहां जाके फिर मेडिक्योर और पेडिक्योर करवाया। मैनीक्योर और पेडिक्योर। पेडी मीन्स पैर, मैनी मीन्स हाथ। अच्छा, घोड़ा जो तो बाहर निकले ना तो खुसरा बन चुके हैं। क्या हाल है जी? यकीन करो, जब मेडिक्योर पेडिक्योर कराया ना, मजा आ रहा है मेरे। तुमने कभी कराया शादी मेडिक्योर? मेरे को तेरे फालतू पैसे नहीं होंगे। तो इसमें कितने पैसे लगते हैं? यू कांट अफोर्ड इट टू। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? और आपसे नए खरीदते लो, अब घोड़े से मीरा बन गया। आपको पता, मुझे काफी प्रपोज आ रहे हैं आजाद कश्मीर से भी। यू नो दिस शादी इज द बेस्ट पॉलिसी। शादी इज द बेस्ट पॉलिसी एवरी ईयर है। ये लगता है इंग्लिश जुगत की थी। अच्छा बात सुनो, शिकार के बगैर कैसे गुजारा हो रहा है? क्यों, शिकार के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता? आपका तो ओढ़ना बिछोड़ना ही शिकार है। ओढ़ना बिछोड़ना। तौबा, क्या हो गया, उर्दू भी खराब है, इंग्लिश भी खराब है। पंजाबी भी खराब है। अच्छा तुझे बकरा भी शिकार करके ही खाते हो? सिर्फ मारखोर बकरा शिकार करके खाते हैं। सुना वो तो बड़ा जहरीला नहीं होता, सांप नहीं खाता? तो सांप खाने से उसके अंदर जहर तो नहीं होती ना। तो ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰ? पहले सांप चाड़ लेता है। वो जब सांप खाता है ना, ये उसका फेवरेट फूड है, जड़ी बूटियां और सांप। वो सांप खाकर फिर जुगाली कर देता है, वो सारा जहर जो है उसके बाहर चला जाता है और उसका गोश्त बहुत मुकव्वी। बड़ा मैकेनिक जो है बकरा। सर आपने आखिरी दफा कब खाया? सांप के मार खोर। मारखोर मैंने खाया था लास्ट टाइम जून में। कहाँ खा लिया था? मौसम भी इतना खौफनाक कर तो अस्तौर, डिस्ट्रिक्ट अस्तौर। तुसी मफरूर थे कितने। सारी जगह भी तो दसो है किथे? ये गिलगित का बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है अस्तौर। सुना इसका शिकार बड़ा महंगा है। हाँ जी, ट्रॉफी है ना, आपको ट्रॉफी पे करनी पड़ती है। आप पे करते हैं फिर शिकार करते हैं, वो आपको इजाजत देते हैं कि आप एक जानवर मार सकते हैं। और सबसे महंगी ट्रॉफी वो है मार्को पोलो शीप, सबसे महंगी। वो खंजराब का इलाका, बहुत ही ऊपर, और वो इतने बड़े उसके सींग होते हैं कि उनमें बड़े आराम से आप एक बड़ा वाला कुत्ता छुपा सकते हैं सींगों के अंदर। और पता है कितने की है ट्रॉफी? कितने की? 70,000 की। इतनी महंगी? $70,000। और महंगी। उस शीप दी जीप भी बड़े समूह। बात मारखोर बकरे की हो रही, बिचो जो दुम्बा जिया भी पा लिया। मार्को पोलो शीप को तुम दुम्बा कह रहे हो? ऐसा मिल लगता किसी मुल्क का बादशाह है। ये मारखोर की जो सींग है, हाँ जी, ये देख रहे हो ना स्क्रीन पे? इस सिंह का कोनो काम की लेंदा होएगा?
सींगों से वो मारता है अपने दुश्मन को, अपनी हिफाजत करता है, सेल्फ डिफेंस करता है। और तुम्हें पता है ये कितने सख्त होते हैं, कितने हार्ड होते हैं ये। गए वक्तों में ये जो संग तराश है ना, जो बुत तराशी करते थे, जो पत्थरों के बर्तन बनाते थे, ये इस सींग का इस्तेमाल करते थे। और दूसरा, इसको पीस कर बड़ी कीमती दवाई बनाई जाती है। ਮਾਰਖੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਹਕੀਮ ਟੈਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। नहीं, शिकारी पर सच, क्योंकि फासला इतना होता है। शिकारी तो यूं समझ रहे हो जैसे जाके उसने नेजे से मारना है, वो कम से कम ਅੱਛਾ ਮੈਂ 200 ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो 200 मीटर से मारते हैं उसको, निशाना लेकर टेलीस्कोप से। अच्छा, ये आज क्या हमने मारखोर नामा शुरू कर रखा है। ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ। शेर शहजाद अहमद का आज भी, 2 हफ्ते पहले हमने शहजाद अहमद का एक शेर सुनाया था। शाम होने को है, जलने को है शम्मे महफिल। शाम होने को है, जलने को है शम्मे महफिल, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं परवाने को। वेलकम बैक। खुद हजरात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म बहिश्त से। रशीद अत्रे की लाजवाल कंपोजिशन, गाया मैडम नूर जहां और मेहदी हसन ने। पेश करने जा रहे हैं जोएल जुनैद और साथ देंगी सायरा ताहिर जी। अल्टीमेट। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लंदन से आने वाली फैमिली को लूट लिया। पुलिस की तलाश जारी। अच्छा जनाब, ये कोई नया वाकया नहीं है। अगर आप एवरेज देखें तो हर महीने इस तरह के 2 वाकयात लाहौर एयरपोर्ट पर रूनुमा होते हैं। ये वाकया भी लाहौर एयरपोर्ट का है। लंदन से एक फैमिली आ रही थी और पसरूर जाने के लिए इन्होंने टैक्सी ली। टैक्सी अभी एयरपोर्ट की हदूद से निकली ही थी कि आगे पुलिस की वर्दी पहने हुए 2 डकैत खड़े हुए थे। उन्होंने चेकिंग के बहाने रोका, 5000 पाउंड्स लूटे और गायब हो गए। अच्छे पल्ले होते सेट के साथ तू मन पुट पुट आ गया थे लैंड है कि पाकिस्तान चलिए सारा बिजनेस मेरा तबाह करके तू इथे लैंड है। मैंने फैमिली कितनी है आपकी? सर एक हमारी बेटी और हम दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, तो पुलिस की वर्दी में खड़े थे? जी सर, वो जो डाकू थे वो पुलिस की वर्दी में थे। आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने गाड़ी रोकी क्यों? ਹੋਰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਸਰ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ। सर जी वो टैक्सी ड्राइवर भी बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं करता बस ये को मना करता बस उन्हें गड्डी तो इशारा किया रुकन था तो रुक गया और उतर के बाहर आ गया। उन्हें तलाशी। ये वही केस है जो हमने चंद दिन पहले बैंकॉक डिस्कस करते हुए बताया था कि ड्राइवर्स जो है वो मिले होते हैं, उन्होंने एका किया होता है डकैतों के साथ। तो पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। सर 1 घंटा हो गया फोन किया हाले तक नहीं आए, कोई तफ्तीश वास्ते आंदा ना कोई भी नहीं आया हाले तक। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ 5000 ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੋਚੋ। 6 लाख रुपया बनता बेटा, 6 लाख रुपया। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ 3 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। यार तुम मुलाजिम हो इनके? जी। मुझे तो तुम पे शक पड़ रहा है, जितने चालाक और मक्कार हो। ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? आपको किसी पे शक नहीं है? हमें तो किसी पे सर शक नहीं है। और ये बंदा क्लियर है? जी हमारी तरफ से तो क्लियर है, क्योंकि ये तो बहुत वफादार आदमी ਤੁਸੀਂ है। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ? जा बाहर चेक कर, गड्डी की आवाज आई, लगता पुलिस आ गई है। ओ तू किधर दौड़ रहे हैं? आगे लगे ਸਰ ਮੈਂ आगे क्या लगे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तेन दसदा Relax, no, my God. जी सर तो बतरे जी सर समझ गए जी वालेकुम। की हाल है जी खैरियत है। ਇਹ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ जी जी मेरी ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ? ये हमारी बेटी है। बेटी ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ नौकर है हमारा, नौकर। ਇਧਰ ਆ ਤੂੰ ਦੇ ਇਧਰ ਆ ਨਾ ਇਧਰ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪ ਤਰੋਏ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਖਲੋਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈ अरे परे और बात सुनो, ये तुम्हारे साथ क्यों आ गया ये नशई? ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਸੂਸ ਹੈ। ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਨੀਫ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਕੂਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? कितों शुरू करा मैंने तो समझ नहीं आ रही। 13 बारी तो मैं 10 बैठा हुआ। अच्छा भाई जुगता ना करो, वाकई सुनाओ। अच्छा अल्लाह झूठ ना मिलाओ, सेठ साहब की आवाज भंडार की नहीं। 5000 पाउंड। एक मिनट, मेरा फेफड़ा कमजोर है, प्लीज आहिस्ता। आप करते क्या वहाँ? मेरा अपना बिजनेस है जी उथे। कदा कैश एंड कैरी है जी हमारी। इन्हू दसण दे थत्था है। आप उनसे बदतमीजी से बात मत ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ कीजिए। ਨੇ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। और तुम ऊपर क्या देखते चले जा रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬੀਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ये ना तो नहीं है, उत्ते देखी जा रहे हैं। नहीं अन्ना नहीं गा, वो नेड़े नेड़े है। ये मतलब टीरा है। Oh my God!
ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਦਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਂ। ਸਰ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਐਸਐਚਓ ਉਤੋਂ ਐਸਆਈ ਟੀਰਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? वही गल हुई ना। ये बच्ची जो है आपकी, ये लंदन में क्या करती है? पढ़ती है। जब पढ़ती है हाँ। तो किल्ली क्यों जाना पड़ती है? फोन गल कर लेना की है तेन। वो तो पढ़ती है, तुसी लंदन च खट्टा बेचते हो भाई जी। ये जो टैक्सी ड्राइवर सी, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੁਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਸਲ ਚੋਰ ਉਹ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਲੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਤੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ तमाम तरफ फिलहाल तो जारी है गुल्लू वाली साइड। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹਿੱਲੀ ਨਾ। ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ। भाई बच्चे से बात मत करो, वो पहले ही ट्रॉमा में है। ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੈ। मेरी जी तफ्तीश है वो मुताबिक मैं गुल्लू ਨੂੰ थाने लेके जावांगा। ਅਰੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਥਾਣੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਗੁੱਲੂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੇਟਾ। ले भी नहीं पुत्र जी सर। मैं जरा फोन कर लवा ए गुल्लू ले आके डाले सुटो ले पुत्र ਜੀ ਜੀ जल्दी आ मेरे बच्चे। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਸੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ? और फॉर लोड शेडिंग पाकिस्तान में तौबा। ਕੋਈ ਨਾ ਹਿੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਫਟੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, यूपीएस भी गए। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਤੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ क्या हो रहा है? ਚੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ डाले ਤੈਨੂੰ। उफ, कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं ये? ਬਾਹਰ डाले से। और ये क्या किए जा रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਨਾ। नीब ਹਾਂਜੀ उधर मुलजिम ले आए हो? ਲੈ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। शाबाश गुड। ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा ਰਸਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, हाँ जी ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਥਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਮੁਲਜ਼ਮ को? ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁ ਸੁਣਤੇ ਹੋ ਗਏ। तुमने मारा होगा तो बेहोश होगा ना। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 5000 ਪਾਉਂਡ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅੰਨੀ ਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ वो ये किसको पकड़ लाए हो? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਨੀਵੇ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਵੇ। ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੀ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਘਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਡੀਆਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। और ये तुम उसके मालिक को पकड़ लाए हो? ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? अब ਪਹਿਲੇ ਲੱਪੜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਨਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਟੀਰੇ ਜੇ ਨੂੰ। ਚਵਲਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈ ਲਾਈ ਯਾਰ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਟਾਈ ਗਲ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੂਟਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੀਫ। ਨੀਫ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਬੋਤਲ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਾਈਂ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਸੌਰੀ आओ जनाब मलिक साहब। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਾਓ। सॉरी जनाब, आ जाओ जनाब। उठो उठो, बिस्मिल्लाह। आ जाओ आओ जनाब। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। शेर बोलो शेर। मलिक साहब की हो गया? शेर बनो ये फिर नींव ने घुटना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ। ਇੱਧਰ ਬੈਠ बैठो जी, बैठो। ਬੈਠ ਇੱਧਰ। और ये कैसा शेर है? साहब जी मैं बोतल ले आया ना वास्ते। ਬੋਤਲ ਲਿਆਓ। मैं आया जी। ਆਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨੀਫੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਨੀਫਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਟੀਰਾ। चवलदिया ले जी गल सुनो, बोतल और जूस रहने दो, एम्बुलेंस बुला।
तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।